Hello बच्चों, let's read the question. Question let three vectors, vector A, vector B, and vector C be such that vector C coplanar with vector A and vector B. Vector A dot vector C equal to 7 and vector B is perpendicular to vector C, where vector A is equal to minus I cap plus j cap plus k cap and vector B is 2 I cap plus k cap. Then the value of 2 into determinant 2 into modulus of vector A plus vector B plus vector C whole square is option is 25, option B 50, option C is 75, option D is 100. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट हम इसमें क्या यूज करेंगे? Key concept is if vector A is perpendicular to vector B, then vector A dot vector B ये हमारा क्या होता है? जीरो के इक्वल होता है। एड वेक्टर A प्लस वेक्टर B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B का स्क्वायर और प्लस का 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर A डॉट वेक्टर B। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, गिवन दैट जो वेक्टर C है इज कोप्लेनर विद वेक्टर A एंड वेक्टर B। ये किसके साथ कोप्लेनर है? वेक्टर A एंड वेक्टर B के साथ कोप्लेनर है। तो इट मीन जो हम वेक्टर C है उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, वेक्टर A एंड वेक्टर B के लीनियर कॉम्बिनेशन में उसको लिख सकते हैं वेक्टर C को। नाउ सिंस जो वेक्टर C है ये क्या है? परपेंडिकुलर है वेक्टर B के, तो दिस इंप्लाइज वेक्टर C डॉट वेक्टर B ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? जीरो के इक्वल आएगी। दिस इंप्लाइज यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? वेक्टर C डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू आएगा x इंटू वेक्टर A डॉट वेक्टर B और प्लस का y इंटू वेक्टर B डॉट वेक्टर B, बिकॉज वेक्टर A डॉट वेक्टर B एंड वेक्टर B डॉट वेक्टर A सेम ही होते हैं हमारे। ये तो हमारा जीरो के इक्वल है। वेक्टर A डॉट वेक्टर B, A डॉट वेक्टर B ये वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली है इसको हम देख लेंगे पहले। वेक्टर A डॉट वेक्टर B की वैल्यू, नाउ अगर हम इसको फर्स्ट ले लें, नाउ वेक्टर A डॉट वेक्टर B, वेक्टर ए हमारा क्या है? माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट हम किसके साथ निकालने हैं? 2 आई कैप प्लस के कैप के साथ। तो ये हमारा आएगा -2 प्लस 1 दैट इज -1 आ जाएगा। तो फ्रॉम 1 से वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी हमारा क्या होगा? जीरो, जीरो इक्वल टू एक्स इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो हमारा -1 आ जाएगा और प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर हमारे पास क्या है? इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 2 4 प्लस 1 5, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 5 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5y। सो दिस इम्प्लाइज माइनस एक्स प्लस 5y की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर, इसको 2 ले लेंगे। एंड वेक्टर सी डॉट वेक्टर है, ये हमारे पास कितना गिवन है? 7 के इक्वल गिवन है। सो दिस इम्प्लाइज वेक्टर सी डॉट वेक्टर है, इसमें ये हमारा क्या आएगा? x इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर है प्लस का y इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 7। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इसका स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास? वेक्टर ए डॉट वेक्टर हमारा क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर क्या आएगा? रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा हमारा। तो ये तो आएगा 3x और ये हमारा माइनस का y इक्वल टू 7। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड करेंगे, सॉरी इक्वेशन 2 में हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 से, और इसको इक्वेशन 3 के साथ ऐड कर देंगे। तो ये -3x प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 5 या 15 और माइनस का y और इक्वल टू ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 5 या 15y और माइनस का y इक्वल टू 7 आ जाएगा। 15y माइनस y कितना आएगा? 14y इक्वल टू 7। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। इसको हम पुट कर देंगे पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 5/2 आ जाएगी। x की वैल्यू हमें मिल गई एंड y की वैल्यू हमें मिल गई। तो दिस इम्प्लाइज जो हमारा वेक्टर c है ये क्या आ जाएगा हमारे पास? वेक्टर c इज इक्वल टू, ये हमारा x इंटू वेक्टर है प्लस y इंटू वेक्टर भी था। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5/2 इंटू में वेक्टर a
और प्लस का 1/2 इंटू में वेक्टर बी, हमारी वाई की वैल्यू आई है। तो वेक्टर सी इज इक्वल टू आ गया हमारा 1/2 इंटू में 5 टाइम्स वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी। नाउ अब यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो ये हमारा क्या आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और वेक्टर सी की वैल्यू को पुट कर देंगे हम यहाँ पर, तो ये कितनी आ जाएगी 1/2 इंटू में 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए और प्लस का 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी और अपॉन में 2 आ जाएगा। ना वैल्यू हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और 2 टाइम्स है, इसका हमें होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, हमारा क्या है 7 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए और प्लस 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी अपॉन में 2, इसका होल स्क्वायर है। तो ये हमारा क्या आएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 बाहर आएगा, और इसका होल स्क्वायर हमारा क्या आएगा 7 इंटू में, इसको डायरेक्टली ओपन कर लेंगे, 7 का स्क्वायर आ जाएगा, या हम इसको ऐसे लिख लेंगे 7 इंटू में वेक्टर ए प्लस 3 इंटू में वेक्टर बी, और इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है हमारा 1/2, ये आएगा 49 इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर आ जाएगा, 49 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस कितना आएगा 3 2 6 7 42, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आ जाएगा। सो 1/2 49, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर कितना आएगा 3 है हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमारा कितना आएगा 5, और स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर कितना आएगा 5 आ जाएगा, तो 9 इंटू में 5 आ जाएगा। वेक्टर डॉट वेक्टर बी हमारा -1 था, तो माइनस का कितना आएगा 42 आ जाएगा। तो 1/2 49 इंटू 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, और कितना आ जाएगा 2 14, और ये कितना आएगा 45, और माइनस का 42, तो ये आ जाएगा हमारा 3 और 47 150, और डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आएगा 75। तो इसका आंसर हमारा कितना है 75। ऑप्शन कौन से ग्रेड हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।